महादेव, सीज फायर जिसका ऐलान तमाम देशों को था वो फाइनली हो गया है। सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए किया गया है। अब ये सीज फायर के पीछे क्या है मंशा, वो 2 हफ्ते की बाद देखने को मिलेगा। जहाँ पे अमेरिका ये बोल रहा है कि ईरान थक चुका है, ईरान सारी शर्तें मान गया है, वहीं पे ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद हमसे मिन्नतें मांग रहे थे कि प्लीज़ सीज फायर कर दिया जाए। इसका कारण भी है कि अमेरिका पूरी तरीके से, अमेरिका में आर्थिक प्रॉब्लम देखी जा रही थी उनकी। इसके अलावा उनके ही देश में उनके लोग उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि जिस तरीके से आर्थिक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो अमेरिका को ऐसा करना ही था। और अमेरिका के लिए ये एक तरीके का जो मिन्नतें मांग रहे हैं ऐसे ईरान बोला है, उनके लिए सही भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इस युद्ध में उनको पता चल गया कि जो ये बकवास करते रहते हैं उनको ये ना समझे कि वो एकदम पावरफुल लीडर है, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान डटकर मुकाबला किया है वो अमेरिका को उससे सीख लेनी चाहिए कि किसी को कमज़ोर नहीं आके। तो फाइनली ये सीज फायर हो गया है, सभी देशों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा था। उसी बस पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान डाक सेवा का काम किया, ईरान का न्यूज़ अमेरिका, अमेरिका का न्यूज़ ईरान को भेजा और डाक सेवा का काम किया। और इसके बीच इसको प्रेशर भी था, क्योंकि अगर कुछ दिन और युद्ध चलता तो पाकिस्तान की हालत वैसी हो जाती जो हम बोलते आते हैं कि कंगाल देश है। तो ये चीज़ें हुई। अब शर्तें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता, इस मेन इसी प्रॉब्लम थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उसको अमेरिका का कहना है कि ईरान पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा होगा। अब ये युद्ध सीज फायर हो चुका है, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ें इन दोनों देशों के मिल करके चलती है, अगर वो टोल टैक्स लगाते हैं तो ये दूसरे देशों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सब कंट्री इस टोल टैक्स के खिलाफ है कि क्या कभी अमेरिका और ईरान मिल करके कोई टोल टैक्स तो नहीं लगा देगा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो ये चीज़ें आगे पता चलेगी, लेकिन ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा कंट्रोल हमारा ही होगा। तो ये चीज़ें चल रही है। उसके अलावा जो भी शर्तें हैं, अमेरिका बोल रहा है कि ईरान ने हमारी शर्तें मानी, ईरान बोल रहा है कि अमेरिका ने हमारी शर्त मानी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। उसी बीच भारत सरकार ने सीज फायर का स्वागत किया है, बोला है कि ये सीज फायर बहुत सभी कंट्री चाह रही थी और हम भी इसी के पक्षधर में थे। इसी बीच ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के मंत्री से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की कि जितने भी 16 जहाज जो फंसे हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको सेफली भारत की तरफ रवाना की जाए, क्योंकि इसके पहले भी जहाज आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारी जहाज ये भी फंसी हुई थी। तो इसको पूरी तरीके से रिलीज़ किया जाए ताकि भारत सेफली ये जहाज आ जाए। उसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये सीज फायर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में हुई है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में नहीं हुई है। इसीलिए इजराइल ने लेबनान पे फिर से एयर स्ट्राइक किया, बमबारी किया और बता दिया कि हम लेबनान पे अटैक करते रहेंगे। तो ये भी एक टाइप का सीज फायर ही है। अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में चर्चा होने वाली है। 2 हफ्ते के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, इसमें ईरान के लीडर होंगे, अमेरिका के होंगे, तो ये सब लोग मिल करके 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में लोकेशन तय किया गया। अब देखते हैं आगे इस क्या परिणाम होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं कि एक कांग्रेस लीडर और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर मोहसिना किदवई का निधन हो गया है। जो एक कांग्रेस की बड़ी नेता थी, उनका निधन हो गया है। उसी तरह असम और बंगाल में अमित शाह का कहना है कि जैसे ही असम और बंगाल में चुनाव जीतते हैं, वैसे पूरे घुसपैठियों को हम बाहर का रास्ता करेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ पे बस जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते एसआईआर का मुद्दा बंगाल में बहुत जोरों शोरों से है। ममता बनर्जी की सरकार बोल रही है कि पूरी तरीके से वोट को काटा गया है, लेकिन यूपी और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में इसको लेकर के चर्चा ज़्यादा है, क्योंकि ये बात सत्य है कि बंगाल में घुसपैठियों को वोट तो मिलता है देने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। इसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।